प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, कभी पूर्व में ही निकल गए। तो आपको पता है कि नीतीश कुमार जी बोलते नहीं हैं, उनके चेहरे के भाव और तो देखिए एक और ये बड़ी खबर सामने है, जहां पर जेडीयू के नए अध्यक्ष बने नीतीश कुमार। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में यह बड़ा बदलाव हुआ। एक और जहां ललन सिंह की ओर से इस्तीफा दिया गया, तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में यह बड़ा बदलाव अब देखने को मिल रहा है। जेडीयू के नए अध्यक्ष बने हैं नीतीश कुमार, यानी कि अब खुद ही वो पार्टी की कमान संभालते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में यह बड़ा बदलाव देखने को मिला। ये बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बैठक हुई है और तमाम नेता वहां पर मौजूद। और इस बीच खबर यह कि जेडीयू के नए अध्यक्ष के तौर पर अब नीतीश कुमार स्वयं पार्टी की कमान संभालते नजर आएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बैठक की, जहां पर नीतीश कुमार भी बैठक में मौजूद रहे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अब यह फैसला लिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में ये बड़ा बदलाव हुआ है और जेडीयू के नए अध्यक्ष बने नीतीश कुमार, यानी कि पार्टी की कमान अब वो खुद अपने हाथों में रखेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक जिसमें फैसला लिया गया। एक और जहां जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह का इस्तीफा सामने आया, तो वहीं अब खबर यह कि नीतीश कुमार स्वयं पार्टी की कमान संभालेंगे, यानी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर खुद अब वो बैठेंगे और पार्टी को अपने हाथों में रखेंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले यह बड़ा बदलाव देखने को मिला। तो जेडीयू के नए अध्यक्ष बने नीतीश कुमार और इसी खबर पर हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए खबर यह कि अब नीतीश कुमार पूरी तरीके से पार्टी की कमान संभालते नजर आएंगे और अगर बात की जाए ललन सिंह की, तो उन्होंने भी नीतीश कुमार का ही नाम सजेस्ट किया था। और बिल्कुल देखिए, हमने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार जो है वो पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं और देखिए अब इस पर फैसला भी हो चुका है। जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यकारिणी की बैठक हुई, उस समय ये निर्णय ले लिया गया कि अब नीतीश कुमार जो है वो पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और ये बात पहले से साफ थी कि नीतीश कुमार ये कमान अभी किसी और के हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि आगामी 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है और ऐसे में एक बड़ा निर्णय जो है वो नीतीश कुमार ने लिया है, जहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जो है उन्होंने अपने पास रखा है। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर भी नीतीश कुमार है और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया और साफ है कि इस फैसले पे कई सारी बातें निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि नीतीश कुमार के अगर कार्यकाल की बात की जाए, तो नीतीश कुमार के समझ की बात की जाए, तो नीतीश कुमार कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जनता दल यूनाइटेड में कोई फूट देखने को मिले। और इसीलिए नीतीश कुमार ने ही पहले ललन सिंह को कहा था कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें और उसके बाद अपना नाम जो नीतीश कुमार का नाम जो है वो आगे किया जाए, और यही चीजें देखने को मिली। लेकिन कल तक ये बातें साफ नहीं हो रही थी, जब तक कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई थी। कल जब पदाधिकारियों की बैठक हुई तो ये एजेंडे जो है वो सामने लाए। बिल्कुल उत्कर्ष, देखिए आपके पास लौटेंगे और इसी खबर पर हमारे संवाददाता दिल्ली से मोहित बख्शी भी हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, देखिए बड़ी खबर ये कि ललन सिंह का जहां और इस्तीफा देखने को मिला, तो वहीं अब जेडीयू की कमान पूरी तरीके से नीतीश कुमार के हाथ में है। ऐसे में और क्या कुछ अभी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बैठक के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे। महागठबंधन की जब बैठक हुई तो उसके बाद से ही तमाम कयास लगने शुरू हो गए थे और कहीं ना कहीं अब उसी की एक बानगी देखने को मिलने लगी जब जेडीयू में बड़े बदलाव देखने को मिले और आज इस पर एक मुहर भी लग गई है। जी बिल्कुल, इस पर मोहर लग गई है और अभी अभी नीतीश कुमार जो है उनका काफिला निकल गया है। बैठक खत्म हो गई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से वो निकले हैं नीतीश कुमार और अब मोहर लग गई है। नीतीश कुमार जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के अब हो गए हैं और अभी अभी उनका काफिला यहाँ से निकला है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि ये राष्ट्रीय पटल पर अलग तरीके से राजनीतिक दिखाने का एक तरीके से प्रयास है जेडीयू का, क्योंकि जेडीयू लगातार ललन सिंह जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस था उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे थे कि उनको इंडिया अलायंस में उस तरीके से पिच नहीं किया जा रहा जिस तरीके से किया जाना चाहिए। इसीलिए ये बदलाव जो अब हुआ है उसको इसी मद्देनजर देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में संयोजक के तौर पर भी नाम पिच हो। इसके लिहाज से भी इसको देखा जा रहा है और 24 की राजनीति के लिहाज से इस बड़े कदम को देखा जा रहा है। जी